बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। काम के दिन शुरू हो चुके हैं। पानी अभी लगाया हुआ है धान की पनीरी को और अभी इधर से बांधेंगे पानी और पानी को निकालेंगे इस तरफ सीधा खेत में और खेत को भरेंगे पानी से। फिर खेत में करवाएंगे कद और फिर चावल की फसल लगाएंगे, यानी धान की फसल हम लगाएंगे खेत में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पहले पानी जा रहा था इस तरफ को, अभी मैंने निकाल दिया है इस तरफ को। ये है अपना खेत जिसमें हम धान की फसल काश्त करेंगे। पहले आप पानी लगा हुआ देख सकते हैं। कल बच्चे आए थे नहाने के लिए, मोटर काफ़ी देर चली रही तो इसलिए खेत को ना पानी लग गया हुआ है। खेत में पानी छोड़ दिया है और अभी मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैं जा रहा हूँ टाउन। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रैवल एजेंट को सेंड करने हैं क्योंकि मैंने और भाई मुबशर ने एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। उसी वीज़े की अपॉइंटमेंट भी है कल इस्लामाबाद, कल हमें इस्लामाबाद भी जाना पड़ेगा। तो खैर अभी चलते हैं टाउन और टाउन से डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं अपने ट्रैवल एजेंट को, फिर आ जाएंगे घर और फिर देखेंगे कितना पानी हो गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए हैं। अभी भाई मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं अपने ट्रैवल एजेंट को आगे भेज दूंगा। डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया है ख़त्म और वापस मैं खेत में आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने इतने खेत में पानी हो चुका है चंद ही घंटों में। साथ वाले गांव से ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे इस पूल में नहाने के लिए आए हुए हैं। पहले हम फिर बच्चों को ना नहाने की इजाज़त दे देते थे पूल में, अब नहीं देते। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना आपस में करते हैं शरारत, एक दूसरे को गोते लगवाते हैं। तो कोई भी मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे हो कभी, लेकिन हो सकता है। आपको पता ही है कि पिछले दिनों यहाँ कोई आया था और काफ़ी चीज़ें तोड़ फोड़ गया था, काफ़ी नुकसान कर गया था भाई के किचन का। तो इसलिए अब हम किसी को इधर आने की इजाज़त नहीं देते नहाने के लिए। ये पुल की दीवार है और नीचे से हमने ना सुराख कर दिया हुआ है। पहले ये वाला सुराख था, अब नीचे वाला कर दिया हुआ है। उसके पीछे रीज़न यही है कि नीचे से पानी निकल जाए, पुल में पानी फुल ना हो। लेकिन ये होता है कि अब मोटर चली हुई है ना, मैं घर चला जाऊँगा तो बच्चे आएँगे, वो सुराख बंद करेंगे, पुल को भरेंगे और नहाना शुरू हो जाएंगे। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इधर को आ रहे हैं। पहले हम टाउन थे तो अबू जान इधर बैठे हुए थे, तो बच्चे इधर नहीं आ रहे थे। मैं आया हूँ ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये इधर को आ रहे हैं। मैं अभी वीडियो बनाता हूँ। पहले वो दरख्तों के पास थे, अब ये पास आ गए हुए हैं। ये देखा, ये आगे हुए हैं। पहले वो पीछे दरख्तों के पास थे, अभी ये आगे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं इधर को। गुड मॉर्निंग जी, आज है दूसरा दिन। कल हमने धान की फसल के लिए खेत में पानी भरना शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पानी हुआ नहीं चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल। आज दोबारा मोटर चलाएंगे, लेकिन आज मैं मोटर नहीं चला पाऊँगा तो अबू जान पीछे से, हाँ जी, तो अबू जान पीछे से मामला संभाल लेंगे। तो मैं भाई मुबशर, भाई मुकरम और भाई मुदस्सर हम चारों जा रहे हैं इस्लामाबाद। मेरी और भाई मुबशर की अपॉइंटमेंट है, हमने एक वीज़ा अप्लाई करना है तो उसी सिलसिले में हमने जाना है इस्लामाबाद। पहले मैंने पी है लस्सी और बाद में मिला है मुझे मिल्क शेक, लेकिन अभी ना पेट में जगह नहीं है। लस्सी मैंने इतनी पी ली है तो ये शेक जो है ना मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, ये मैं भाई मुदस्सर को दे दूँगा, वो पी लें। नॉर्मली भाई मुबशर ऑन टाइम होते हैं, लेकिन आज लड़का सबसे पहले रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे भाई अभी दूध लेने जा रहे हैं यार। मैं भी रेडी हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुदस्सर की दूध वाली ड्यूटी अभी भी जारी है ज़ोरों शोर से। हम जाने वाले हैं जी अपनी हैवल पे, हैवल AKA अपने ब्लैक पैंथर पे। लेकिन ब्लैक पैंथर गंदा बहुत हो गया हुआ है यार, देखें कितनी मट्टी लगी हुई है। हम भाई मुदस्सर दूध लेके आ चुके हैं, जल्दी आयो यार। फिर अपने मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और सही तरह चेक कर लिए हैं। टोटल 9 पेजेस हैं और जब हमने UK का वीज़ा अप्लाई किया था ना तो अच्छी मोटी फाइल बनी थी, लेकिन अभी इतनी मोटी फाइल नहीं है। अब लोगों ने कमेंट बॉक्स में गैस करना है कि मैं और भाई मुबशर किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं। देखते हैं कि आप लोग गैस कर पाते हैं कि नहीं। मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। अगर वीज़ा लग गया, इंशाल्लाह लगेगा, तो वीज़ा लग गया ना तो फिर आपको बताऊंगा कि किस कंट्री का हमने अप्लाई किया था। कमेंट सेक्शन में गैस मारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। सुबह के 8:01 हो रहा है। वैसे हमारा प्लान था सुबह के 6 बजे निकलने का, लेकिन हम काफ़ी लेट निकले हैं गाँव से। और हमारे साथ देखें माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और भाई मुदस्सर हैं। ये बात हैवल में हम 3 ही जवान हैं। भाई मुबशर जो हैं वो दूसरी गाड़ी में है। भाई मुबशर और उनके साथ एक लड़का होता है, फैसल गाँव का ही है, तो वो हैं। भाई ने ना अपॉइंटमेंट के बाद, वीज़े की अपॉइंटमेंट जो है उसके बाद टूर पे निकल जाना है कहीं, तो इसलिए भाई मुबशर जो है ना वो अपनी गाड़ी पे हैं। इस्लामाबाद तक वो हमारे साथ जाएंगे, फिर हम वापस गाँव को आ जाएंगे और भाई जो है वहाँ से उन्होंने कहीं जाना है तो वो चले जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं तो इधर रहे हमारे भाई मुबशर, अस्सलाम वालेकुम। और सामने है फैसल भाई और भाई मुबशर जो है ना एक ही गाड़ी में है। आगे भाई मुबशर हैं, हम पीछे हैं। तो अभी हम नेशनल हाईवे 5 पे चढ़े हैं। आई थिंक ये जाएगा सीधा रावलपिंडी, हमने इस्लामाबाद जाना है। तो भाई मुबशर ने ना हमारा टोल टैक्स आई थिंक दे दिया है, पीछे कोई इशारा तो कर रहे थे। साढ़ा हो गए ना पैसे भाईजान, बहुत शुक्रिया, हो गए हैं पैसे। राज साहब होश पड़ो, नींद आ रही है सर? नहीं, वैसे ही लेट गए यार। सर आप कुछ खाना चाहें, फ्रूट, चाय, एनीथिंग? सर फ्रूट लेते हैं इंशाल्लाह। रास्ते से ना फ्रूट लेते हैं और खाते हुए चलते हैं। जो चावल खाए थे ना वो तो घुल मिल गए हैं पेट में, हालांकि इतना सफ़र हमने अभी किया नहीं है। लीजिए जी माशाल्लाह, अभी हम इस्लामाबाद के रास्ते पे हैं। यहाँ पे हमारी हैवल है, यहाँ से फ्रूट लेंगे और फिर चलेंगे आगे। सोने दाने पाए हो, कच्चे ना पाए हो। भाई मुबशर आगे निकल गए हैं, हम पीछे हैं। मुझे आ रही थी नींद, भाई मुकरम पीछे लेटे हुए थे, भाई मुदस्सर मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो मैं अकेला बैठा हुआ था। तो इसलिए सोचा कि फ्रूट ब्रेक लेते हैं, थोड़ी होश भी आ जाएगी और जवान भी हमारे सेटमेंट हो जाएंगे। अभी निकलते हैं जी, सफ़र करते हैं अपना बाकी का। भाई मुबशर लोग तो काफ़ी आगे निकल गए होंगे। अभी हम मौजूद हैं लाला मूसा में, सामने भाई मुबशर की गाड़ी है। मुदस्सर भाई जाएंगे, मैंगो दे आएंगे और वहाँ से लीची लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी फ्रूट खरीदा। भाई मुबशर ने लीची खरीदी है, हमारे पास है मैंगोज़, तो मैंगोज़ देंगे भाई मुबशर को, उनसे लेंगे लीची। फैसल भाई आ गए हैं लीची लेने के लिए। ये इतनी सारी लीची हमने ले ली है। फ्लेवर ही माशाल्लाह कमाल है, मिठी बहुत मजे की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। रोड साइड पे ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, येलो माशाल्लाह, बहुत फूल हैं ये माशाल्लाह, येलो फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। टाइम 12:50 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम हैं। 4:30 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है। हमने अपॉइंटमेंट वाली जगह पे 15 मिनट पहले पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। टाइम शाम के 6:07 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा अप्लाई हो चुका है मेरा और भाई मुबशर का। दुआ कीजिएगा कि वीज़ा लग जाए। इस तरफ है गैरीज का ऑफिस, तो मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था। भाई लोग इधर छाँव में गाड़ी खड़ी करके ना अंदर बैठे हुए थे। तो अभी हम आए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, हम 3:40 के करीब अंदर से एंटर हो गए थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। तो अभी यहाँ से भाई मुबशर और फैसल भाई हमसे बिछड़ जाएंगे। मैं भाई मुकरम और भाई मुदस्सर गाँव को निकलेंगे, ये आगे पता नहीं कहाँ निकलेंगे। तो ठीक है भाईजान, खैर से जाएँ, खैर से आएँ। और ये गाँव आगे करनी है कि वहीं करनी है, अब देखिए क्या होता है। और जब भी आप इस ऑफिस आए ना, टाइम लिखा हुआ था 4:20 हमारे पेपर पे जो अपॉइंटमेंट लेटर था, तो आप सुबह भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले लोग आए हुए थे, तो हम टाइम के मुताबिक आए थे। टाइम से तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो पहले हम लोग ऑफिस में एंटर हो गए थे। लाहौर में ये था कि उन्होंने जो टाइम लिखा हुआ था उसी पे एंटर होने की इजाज़त दी थी। यहाँ पे आप पहले भी आ सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं, लाहौर के पास से हैं, तो बेहतर यही है कि आप लाहौर में अपॉइंटमेंट लें, ना कि इस्लामाबाद में। हमें जल्दी इस्लामाबाद में मिल रही थी, इसलिए हमने इस्लामाबाद में ली हुई है, ज़रूरी नहीं है। तो खैर ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़, खैर से जाएँ, अल्लाह हाफ़िज़। भाई मुबशर अभी 50-50 है, ये काउंट करेंगे या बाहर ही? ठीक है मुदस्सर भाई। फैसल भाई उन्होंने भी ईद बाहर होनी है। अपने नन्हे मुन्ने से सब्सक्राइबर मिले हैं और ये आते मुझे कहते हैं कि आपका सिर्फ लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा, बाकी सारे देखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। जब हम आए थे यहाँ पे कार्स ही कार्स थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मेरी गाड़ी धूप में खड़ी थी। भाई मुबशर की वो छाँव में थी, वो सामने है। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी, अभी अंदर बहुत ज़्यादा हबस होगी। तो वो सामने गैरेज का ऑफिस है, हम वहाँ पे गए हुए थे। खाना हमने दोपहर का इधर से खाया था और अभी शाम का खाना खाने का टाइम आ चुका है। अंदर इतनी हीट हो, मैंने कहा भी था छाँव में खड़ी कर दीजिएगा, मैंने कहा भी था यार। भाई मुदस्सर को चाबी भाई मुदस्सर के पास ही थी। बड़ी अंदर इतनी ज्यादा हीट है, क्या बताऊं। तो भाई मुदस्सर आपने गाड़ी क्यों नहीं छाँव में खड़ी की? क्या दुश्मनी है आपकी मेरी गाड़ी से? यही सोच रहा था, अभी जाता हूँ कि अभी जाता हूँ, तब तक आप। हम 2 घंटों बाद आए हैं तकरीबन। खाना और रात का खाना रहता था, तो वही खाने के लिए अभी हम रुके हुए हैं। और पासपोर्ट जो हैं वो जमा हो चुके हैं, तो हमें दोबारा इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा पासपोर्ट लेने के लिए। पासपोर्ट जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे, हमारे गांव में नहीं होंगे, टाउन में हो जाएंगे। एड्रेस जहां का हम देते हैं अक्सर अपनी चीज़ें मंगवाने के लिए, वहां का दिया, तो वहां पे हमारे पासपोर्ट पहुंच जाएंगे। और पर पासपोर्ट की जो फ़ीस है ना,
वो 4500 प्लस है, मतलब 2 पासपोर्ट थे ना, 9100 समथिंग पैसे लगे हैं। ये जो कोरियर में पासपोर्ट आएंगे सिर्फ इसके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी मटन कढ़ाई आ गई है। अभी भूख भी इतनी है ना, क्या बताऊँ, बस जल्दी से खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख इतनी लगी हुई है ना कि हम जहमत नहीं करेंगे कि प्लेट्स में डालें, हम कढ़ाई में ही खाएंगे। शक्कर वाली चाय, आय हाय आय हाय। खाने के बाद हम पियेंगे चाय। भाई मुकरम भी डाइट पे हैं और भाई मुदस्सर भी। भाई मुदस्सर चाय पी नहीं रहे तो भाई मुकरम जो है ना ज़बरदस्ती पिला रहे हैं। थोड़ी सी पी ले। शक्कर वाली होम स्वीट होम। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं गाँव, और अभी सुबह भी होना शुरू हो चुकी है क्योंकि सुबह के 4 होने लगे हैं। आज तीसरा दिन है खेत में पानी छोड़े हुए। इस्लामाबाद से हम सुबह के 4 बजे तकरीबन गाँव पहुँचे थे, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने खेत में। इतने खेत में पानी हो चुका है, ये आगे इतना खेत रहता है। मेरा प्लान था कि यहाँ, ओए मैं डर गया यार, ओह मुझे था पीछे पता नहीं क्या आ गया, बाइक गिरी है मेरी नीचे। मेरा प्लान था इस खेत को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का। यहाँ पे बंद बनवाना था, ये हिस्सा अलग हो जाता, ये अलग। तो पहले इसमें पानी पूरा करके कद करवाना था, खेत को तैयार करना था, फिर इसमें। लेकिन अब्बू जान ने कहा कि नहीं, सारा खेत इकट्ठा ही तैयार होगा। पहले नंबर पे ना अपनी गाड़ी को धुलवाना है। अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। दूसरे नंबर पे अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवानी है, इंजन ऑयल चेंज करवाना है, एसी फिल्टर वगैरह सेट मेट करवाना है, ये सारी चीज़ें। और तीसरे नंबर पे हम जाएंगे भाई कमर के पास, जो कि इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट। जो बैल हम लुड्डन मवेशी मंडी से लेके आए थे वो गाँव में सारे नहीं बिके, तो ईद 2-3 दिन बाद ईद है, तो 7-8 बैल रह गए हुए थे। तो अभी वो सियालकोट गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। जो बैल बच गए हुए हैं उनको सेल करना है वहाँ पे। ये हालत है इस वक्त अपनी गाड़ी की। भाई जो है जल्दी से चमका देंगे और फिर निकलते हैं सियालकोट की तरफ। कोई ऐसा केमिकल आए कि गाड़ी पे ना मिट्टी ठहरे ही ना, जैसे ही गाड़ी पे मिट्टी पड़े खुद ब खुद उतर जाए। गाड़ी यार बहुत जल्दी गंदी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना ब्लैक पैंथर, अपनी हैवल चमक गई है। हर तरफ बैल ही बैल देखने को मिल रहे हैं। ये सियालकोट की वो जगह है जहाँ पे लगती है मवेशी मंडी। माशाल्लाह बैल ही बैल। लोगों ने ना पक्के डेरे लगाए हुए हैं। ये लोडर हैं, जो कोई भी बैल खरीदता है ना वो इस लोडर पे लोड करता है और अपने घर ले जाता है। अगर पास जाना हो, दूर जाना है तो फिर बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। हैवल कर दी है भाई के हवाले। भाई जो है ना अभी इंजन को पहले हवा की मदद से थोड़ा साफ कर रहे हैं। अंदर काफ़ी मिट्टी चली गई हुई है। इंजन ऑयल चेंज हुआ है और ऑयल फिल्टर डला है, और अपना बिल बन गया 10,000। 10,000 में अपना काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मसला हुआ है कि शाम हो गई है। हमारी कोशिश थी कि दिन दिन में मंडी में जाएं। भाई कमर लोगों के पास अभी भी जाएंगे, लेकिन अभी अंधेरा हो जाएगा उन तक पहुंचते पहुंचते ना। 15-20 मिनट तक सही रात हो जाएगी। कमर भाई जहाँ पे है ना वहाँ तक पहुँचते हुए तो हमें रात हो जानी है, क्योंकि हमने ट्रैफिक में से होते हुए उन तक पहुंचना है। और ईद में 2-3 दिन ही बाकी हैं, तो लोग जो है ना वो शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे, तो इसलिए ट्रैफिक जो है ना वो बहुत होने वाली है। तो खैर पहुंचते हैं कमर भाई के पास, जो भी सिचुएशन होगी फिर दिखाते हैं आपको। अभी हम कमर भाई से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन ट्रैफिक अभी से शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे कमर भाई लोगों ने ना अपना डेरा लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कमर भाई के पास पहुंच चुके हैं। ये जितने भी बैल हैं ना ये कमर भाई के हैं, 2 उस तरफ हैं, बाकी ये इधर बंधे हुए हैं। कमर भाई कल दे किन्ने बेचे ये? एक ही। तो की सूरत हाल है? देखो की बननी है, खरीदना औखा है या बेचना औखा है? औखा तो खरीदना ही है, जो बेचना तो चलो एक जगह तो बैठ के बेचना है ना। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ जी सर। ले नहीं रहे, आते रहे ने। बन फाटक के पास है भट्टी पैलेस, और भट्टी पैलेस के साथ ही ये खाली जगह है जहाँ पे कमर भाई लोगों के बैल बंधे हुए हैं। भट्टी पैलेस से आगे थोड़ा सा ना टोटल का पेट्रोल पंप है, फिर आगे बन फाटक है। तो टोटल के पेट्रोल पंप से ना थोड़ा पीछे ही ये खाली जगह है। और मेन रोड पे ना भाई ने बेलना भी लगाया हुआ है, तो इसकी भी आप निशानी रख सकते हैं। यहाँ की मज़ेदारी ये है कि लोग जो है ना फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ बैल खरीदने के लिए आ रहे हैं। बात अभी तक बनी नहीं है। कल का ना एक ही जानवर सिर्फ सेल किया है, काम बहुत स्लो है। इतने सारे बैल बंधे हुए हैं, लेकिन बीच 1 आध 2 3 गाहक आते हैं। उसके अलावा काम बहुत ठंडा यार। बस मेरी यही दुआ है कि कमर भाई लोगों ने जो बैल खरीदे हुए हैं ना वो सेल हो जाए। साढ़े आशिक भाई ने तुसी जो इत्थे आओगे तो मैं नूरानी चेहरा वेखने मिलेगा। ठीक है, जो मैंने तुम आके दसोगे मैं जैन भाई की वीडियो वेख के आया, फिर तो इंतहाई महंगे जानवर मिलेंगे। सही है, सही है।
मजाक कर रहा हूँ, पूरा प्यार दिखाएंगे आशिक भाई और आप लोगों के लिए जितना डिस्काउंट हो सकेगा ना जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी गल है? जरूर करांगे जे मैनू शिकायत आई नहीं आउंदी नहीं ना आएगी, नहीं। पूरी मोहब्बत मिलेगी जी तुहानू। ठीक है फिर कमर भाई ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚ ਲਈ ਕੱਟ ਦੇ यार ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਟਿਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਚੱਲੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਕੋ ਬਾਤ ਯਾਰ ਆਸ਼ਿਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਆਮਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, रोटी ले आओ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣਨਾ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ एक दुख ये नहीं जा रहा कि इस दफ़ा कुर्बानी जो है ना जानवर जो ज़िबा करना है वो आशिक भाई नहीं करेंगे, ये धोखा दे गए हैं हमें, इस बात का दुख पहले नहीं जा रहा है। एक और बंदे से हमारी बात हुई थी, वो बयान ही वापस कर गए हैं, तो वो भी अभी मसला बंदा ढूंढना हमने। आशिक भाई कितने खुश ने, कर देगा यार कोई मसला नहीं, दूसरे दिन नहीं पहले दिन। नहीं जैन पहले भी झूठ नहीं मारे उन्हें नहीं मारना, झूठ नहीं ਦੂਜੇ मारना ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ दूसरे दिन बच्चे फ्री 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 भी कर देना यार ओ जब मैं पैसे मंगना कि नुकसान नहीं ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ माशाल्लाह जी खाना आ गया है और आशिक भाई को भी खाना खिलाते हैं। खाना खाने आशिक भाई बैठे हैं और गाहक आ गया उधर, ये भी मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सियालकोट से वापस हम गांव पहुंच चुके हैं, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।